हेलो बच्चों, मैं पूजा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 3 हिंदी बुक पार्ट 6 साहसी बल्लभ इसके प्रश्नोत्तर इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो बच्चों, बहुत प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 है, वल्लभ भाई के गांव से पाठशाला तक का रास्ता कैसा था? जो सरदार वल्लभ भाई थे उनके पाठशाला का रास्ता कैसा था? तो इसका उत्तर है बच्चों, वल्लभ के गांव से पाठशाला तक का रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ था। मतलब सड़क नहीं बनी हुई थी, ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। प्रश्न 2 है, शाला जाते समय वल्लभ को क्या परेशानी हुई? उत्तर है, एक दिन शाला जाते समय वल्लभ के पैर में नुकीला पत्थर लगा और पैर से खून बहने लगा। प्रश्न 3 है, में गड़े नुकीले पत्थर को निकालने का फैसला वल्लभ ने क्यों किया? इसका उत्तर इस प्रकार है, रास्ते में गड़े उस नुकीले पत्थर से किसी और को चोट नहीं लगे। मतलब किसी और को चोट नहीं लगे। वल्लभ ने यही सोच कर रुकावट डालने वाले उस नुकीले पत्थर को वहां से निकालने का फैसला किया। प्रश्न नंबर 4 है, वल्लभ को विद्यालय पहुंचने में देर क्यों हो गई? मतलब वल्लभ को विद्यालय लेट पहुंचा, तो क्यों लेट पहुंचा? इसका उत्तर है, वल्लभ ने नुकीले पत्थर को निकालकर सड़क किनारे फेंक दिया। खाली गड्ढे को मिट्टी से भरकर रास्ते को ठीक कर दिया। इस प्रकार वल्लभ को विद्यालय पहुंचने में देर हो गई। 5 नंबर का क्वेश्चन है, रास्ते की घटना को सुनकर गुरुजी ने क्या किया? उत्तर है, जब उनके टीचर को पता चला कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने पत्थर को निकाल दिया और उस रास्ते को ठीक कर दिया, तो वल्लभ के मुंह से रास्ते से पत्थर हटाने वाली घटना को सुनकर गुरुजी गदगद हो गए। गदगद यानी खुश हो गए एकदम, और उन्होंने वल्लभ को गले से लगा लिया। प्रश्न नंबर 6 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? तो उनको क्या बोलते हैं हम? लौह पुरुष। क्या बोलते हैं? लौह पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब इधर प्रश्न 2 है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। यहाँ पे हमको खाली स्थान भरना है। तो इधर गुजरात आ जाएगा पहले में। गुजरात गांव में वल्लभ का जन्म हुआ। ठीक है। दूसरा है, उसका शरीर पसीने से तरबतर। इधर क्या आ जाएगा? तरबतर हो गया। तीसरे नंबर पे है, अंत में उसकी हिम्मत जीत गई। ठीक है, हिम्मत बनना है इधर। गुरुजी गदगद हो गए। क्या हो गए? गदगद। 5 नंबर पे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले गृह मंत्री बने। कौन बने? गृह मंत्री। चलिए बच्चों, हम सही जोड़ी मिलाते हैं। सही जोड़ी बनाकर लिखिए, नुकीला। नुकीले को हम मिलाएंगे पत्थर से। किससे मिलाएंगे? पत्थर से। फिर है ऊबड़ खाबड़, तो ये ऊबड़ खाबड़ को मिला देंगे रास्ता। सड़क, पक्की को मिला देंगे सड़क से, और साहसी को मिला देंगे वल्लभ। तो ठीक है बच्चों, ये इस तरह से आप जोड़ी मिला लीजिएगा। अब हम अगला प्रश्न आते हैं, भाषा अध्ययन। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। देखो क्या दिया है, वल्लभ, रकत, पत्थर, गदगद, प्रतिदिन, प्रयास, गृह मंत्री, हिम्मत। हिम्मत इसको हमें सही लिखना है, तो वल्लभ को ऐसे लिखेंगे, वल्लभ। इसमें आधा का आता है रक्त में। फिर पत्थर में आधा ता आता है पत्थर। गदगद इसमें इस तरह से लगेगा नीचे। प्रतिदिन को ऐसे लिखेंगे, ये डी की मात्रा पीछे से आएगी। प्रयास को प्रयास, गृह मंत्री को गृह मंत्री, हिम्मत को हिम्मत। ठीक है। प्रश्न 2 दिया है, शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। मतलब जो शब्द दिए गए हैं ये इनको क्रम में जमाना है और वाक्य बनाना है। पहला है, बालक वल्लभ नाम का रहता था एक गांव में
गुजरात के, अभी गड़बड़ दिए हुए हैं शब्द, इनको हमें जमाना है। तो इसको कैसे जमाएंगे, इस तरह से, गुजरात के एक गांव में वल्लभ नाम का एक बालक रहता था। नेक्स्ट है, बने थे गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के। इसको ऐसे लिखेंगे, वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के गृह मंत्री बने थे। तीसरे नंबर पे है, लगा लिया गले से गुरुजी ने वल्लभ को। तो इसे इस प्रकार लिखेंगे, गुरुजी ने वल्लभ को गले से लगा लिया। फिर है, उठाकर दिया फेंक वल्लभ भाई ने पत्थर को। तो इसे इस तरह से लिखेंगे, वल्लभ भाई ने पत्थर को उठाकर फेंक दिया। अब प्रश्न 3 पे आते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। तो ये क्या भराएगा इसमें, लौह पुरुष। ठीक है, अगला है दूसरा, गुरुजी पत्थर हटाने वाली घटना को सुनकर प्रसन्न हुए। तो पत्थर लिख देंगे हम, ये गलत पत्थर लिखा है, ये सही है। सरदार पटेल ने हिम्मत नहीं हारी। तो देखो ये वाली हिम्मत सही है, हम इधर भर देंगे, ये गलत है। चलिए पढ़िए और समझिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। देखो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। और अगर संज्ञा की जगह जो शब्द आ जाए, जैसे कि कोई व्यक्ति है तो वह, तुम, मैं, इसमें नाम नहीं है तो ये सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि वह संज्ञा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, मैं, आप, तुम, उसके, उसे, हम आदि, ये सभी क्या है, सर्वनाम है। आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये सभी क्या है, सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में हम प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम शब्द खाली स्थान पर भरिए। अब ये सर्वनाम है, यही आपको ढूंढना है और भरना है। तो देखिए क्या दिया है सर्वनाम में, मैं दिया है, वह दिया है, तुम दिया है, उसका दिया है, ये दिया हुआ है, इसी में हमें इधर भरना है। देखो हेमंत ने संजय से कहा, तुम फुटबॉल अच्छा खेलते हो, तो यहाँ हम भरेंगे फुटबॉल। दूसरा है, नवीन इंदौर में रहता है, वह वहाँ नौकरी करता है, तो इसमें हम भर देंगे वह। तीसरा है, पत्र लिख रहा हूँ, तो मैं, अगर यहाँ पे तुम होता, तुम पत्र लिख रहे हो, ये नहीं भरेंगे, रहे हो होता तो आता। ठीक है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, ये जम रहा है। 4 है, एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था, तो यहाँ पे हमने क्या भर दिया, उसका। अब देखिए 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम छाटिए। अब हमने सर्वनाम पढ़े थे, ये देखिए ये सर्वनाम है, इन्हीं को ही हमें छाटना है। तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ में सर्वनाम क्या है, मैं। वह अपना काम करता है, इसमें सर्वनाम हो जाएगा वह अभी दतिया गया है, वह। उसका भाई स्कूल गया है, तो उसका हो जाएगा। राम नदी पर गया है, वह उसमें तैरेगा। अब देखो राम तो संज्ञा है, लेकिन वह क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, तो इसमें मैं आ जाएगा। मैं देखो इसके अंदर लाइन कर देती हूँ, मैं है, वह, उसका, वह, ये सभी क्या है, सर्वनाम है। अब आता है योग्यता विस्तार। नंबर 1 दिया है, क्या आप क्या करेंगे यदि। ठीक है, ये प्रश्न दिया है, यदि ऐसा हो तो आप क्या करेंगे। पहला है, कांटों में रास्ते में कांटे पड़े हो। अगर रास्ते में कांटे पड़े हो तो आप क्या करोगे। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर इस प्रकार लिख देना, रास्ते में कांटे पड़े हों, कांटों को हम सड़क के एक किनारे पर फेंक देंगे, है ना। जब कभी आपको कांटे दिखे तो साइड में फेंक दो ताकि किसी को लगे ना। ख नंबर पे, कोई अचानक गिर गया हो। अब बहुत सारे क्या करते हैं, कोई अचानक गिर जाए तो सब बच्चे हंसने लग जाते हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कोई अचानक गिर पड़े तो हम हाथ पकड़कर उसकी मदद करेंगे। ठीक है, उसको उठाएंगे, हंसेंगे नहीं, उसका सामान गिर गया उसको भी उठाएंगे, है ना। चोट लग गई है तो उसको हॉस्पिटल भी ले जाएंगे डॉक्टर के पास में। ग है, किसी को गहरी चोट लगी हो। अगर किसी के चोट लग गई है तो आप क्या करोगे। यदि किसी को गहरी चोट लगी हो तो हम दूसरे लोगों की सहायता से उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने में मदद करेंगे और उस व्यक्ति के घर सूचना भेजेंगे। तो उस व्यक्ति के घर पर सूचना भेजेंगे कि भैया आपके व्यक्ति के लग गई है।
जिससे समय पर उसका इलाज हो सके। इतना आपको करना है। फिर है रास्ते में बीच में बड़ा पत्थर पड़ा हो तो आप क्या करेंगे? तो इसका उत्तर लिखिएगा। रास्ते के बीच में बड़ा पत्थर पड़ा हो तो हम किसी और की मदद से उसे रास्ते के किनारे रख देंगे। ठीक है, रास्ते के किनारे पर हम उसे रख देंगे जिससे लोग आसानी से रास्ते से चल सकें और किसी को चोट ना लगे। तो बच्चों यह पाठ यहीं पर होता है समाप्त। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।